तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि मिट्टी अच्छी उपजाऊ मिट्टी कैसे बनाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसको जरूर देखें क्योंकि हर पौधे के लिए मिट्टी बहुत ही जरूरी होती है अच्छी होना, जिससे कि वो काफी अच्छी ग्रोथ कर सके। तो चलिए आज हम सीखते हैं प्रॉपर तरीके से अच्छी मिट्टी बनाना, बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी बनाना। आप देखिए मैंने प्लांट्स में की थी, मेरे प्लांट्स देखिए कितनी बढ़िया है। ये वही वाली मिट्टी है, तो आज मैं वही बनाना सिखाऊंगा आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। ये लाल मिट्टी है, आप चाहे तो कोई सी भी मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है, मैंने इसको हमारे आसपास के एरिया से ही लिया है। तो आप भी अपने आसपास के एरिया से देखिए कोई अच्छी सी मिट्टी मिल जाए तो उसी का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमें चाहिए ये वाली खाद। ये गीली खाद है और काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई है, इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। मैंने ये हमारी नर्सरी से ख़रीदी है, ये बहुत ही सस्ते में मिली है, 50 रुपये का पैकेट आया था। और ये काफ़ी अच्छी खाद है, बहुत ही इस्तेमाल में आने वाली है ये टमाटरों के लिए। तो गाइस आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये काफ़ी बढ़िया है। तो हमारे पास अगली चीज़ है, ये है हमारी बालू। बालू बहुत ही ज़रूरी होती है, बालू से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे जड़ों को आगे बढ़ने में आसानी होती है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, इससे जड़ें रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती हैं और अच्छे फल लगते हैं। उसके बाद है हमारा कोकोपीट का नंबर। ये मुझे अमेज़ोन से मिली थी और ये काफ़ी अच्छी कोकोपीट है। ये नारियल के छिलकों से बनाई जाती है और इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। और इसके बाद हमें चाहिए ये है नीम की खल। ये नीम की निबोरियों से बनती है, उसको कूट कर बनाई जाती है। ये इससे जड़ों में कीड़े नहीं लगते और उसमें फंगस नहीं लगती और बीमारियां नहीं होती। इससे जड़ें काफ़ी अच्छी बनी रहती हैं। ये बहुत ही उपयोगी है जड़ों के लिए और पौधों के लिए भी। उसके बाद हमें चाहिए ये है राख। राख से भी जड़ों में कीड़े नहीं लगते क्योंकि ये मिट्टी में होती है, तो जड़ों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है। इससे जड़ों में बीमारियां नहीं होती, कीड़े नहीं लगते। कीड़े नहीं लगेंगे तो बीमारियां भी नहीं होगी। ये नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाती है। ये अगरबत्ती से निकली हुई राख है और राख चाहे तो आप चूल्हे की भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसे नहीं भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो डाल दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेड़ों में जितनी अच्छी चीज़ें डाली जाए उतना अच्छा रहता है। तो गाइस चलिए देखते हैं अब आगे की हमारी प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे क्या मिट्टी बनेगी। तो चलिए अब इन सबको हम मिला लेते हैं और बनाते हैं एक बेहतरीन मिट्टी। तो दोस्तों हमें मिट्टी का मिक्सचर बनाने के लिए 100% मिट्टी लेनी होती है, 50% खाद लेनी होती है और 50% कोकोपीट और सांड लेनी पड़ती है, सैंड बोलते हैं जिससे। तो हम अभी ले रहे हैं मिट्टी, हम 100% मिट्टी ले रहे हैं। मतलब हमारा 200% के हिसाब से मैंने डिवीज़न किया है, हम इस मग्गे के हिसाब से ले रहे हैं। 4 मग्गे हम ले रहे हैं मिट्टी, 2 मग्गे फिर हम ले लेंगे खाद। तो गाइस ये मैं डाल लेता हूँ। अब हम डाल लेते हैं इसमें खाद डाल लेते हैं। तो चलिए गाइस अब इसमें खाद डालते हैं। और गाइस इसमें ये जो बड़े बड़े पत्थर आते जाते हैं उनको हटाते जाए, ये जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको गति को अवरुद्ध कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम 2 मग्गे डाल लेते हैं अपनी खाद। 4 भाग हो गई मिट्टी, अब 2 भाग हो गई हमारी खाद और एक एक भाग हम लेंगे कोकोपीट और सैंड का। और ये हमारा एक भाग हो गया सैंड, 2 भाग हो गए थे खाद। और अब हम ले लेते हैं एक और चीज़ बची है हमारी कोकोपीट। गाइस ये कोकोपीट बहुत ही बेहतरीन है, इसे मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, 5 किलो का पैकेट आया था, ये 380 का था। इसे पहले मैंने भिगोया, फिर साफ़ किया और धूप में रख के स्टोर किया है। गाइस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये कोकोपीट है। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक मग्गा, क्योंकि गाइस मुझे पौधों में नमी पसंद है, वो अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं जितनी नमी रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पर नमी ज़्यादा हो तो अच्छी फ्रूटिंग करते हैं, इसलिए मैं अपना कोकोपीट ज़्यादा डाल रहा हूँ। मैं 1.5 डब्बा करीब डाल दिया हूँ इसमें। अब इसमें सब कुछ डल चुका है, बस 2 आइटम रह गए हैं। इसमें हम करीब करीब 1 मुट्ठी हम नीम के खल डाल देंगे, क्योंकि नीम की खल ज़्यादा नुकसान भी दे सकती है और ये
जड़ों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है, इसलिए हम एक मिट्टी डाल रहे हैं जिससे कि इसमें जड़ों में नुकसान ना हो। तो गाइस इसमें मैंने डाल दिया है एक मिट्टी अपना नीम की खल भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। अब गाइस देखिए इसमें जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये निकाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के पत्थर हो चाहे वो खाद के पत्थर हो। खाद में वैसे पत्थर रहते हैं वो पिस जाते हैं, जो हाथों से पिस जाए उसे पीस दो, टूट जाए उसे तोड़ दो, और जो नहीं टूट पा रहे हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं उसमें तो उसे आप फेंक दीजिए, हटा दीजिए। और इसको अब हमें मिला लेना अच्छे से, इस तरीके से पूरा पूरा मिल जाना चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और हाँ गाइस इसमें एक और आइटम हमें डालना था, वो है, तो गाइस हमें ये भभूति भी इसमें डाल देनी है, इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे, जड़ें सही रहेंगी। तो गाइस ये भी डाल देना हमें। अब ये बन गया है एक प्रॉपर मिक्सचर। अब बस आपको इसे मिला लेना है, और किसी भी पौधे के लिए मिट्टी, देखिए ये हटा देना आप, किसी भी पौधे के लिए मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, इसमें नमी है, इसमें भुरभुरापन है, इसमें मॉइस्चर है, इसमें कीड़े नहीं लगने वाले आइटम है, सब डला है ये मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी प्लांट के लिए, चाहे वो सर्दी का पौधा हो चाहे गर्मी का पौधा हो, एकदम परफेक्ट मिट्टी है। कहीं नहीं देखना आपको, केवल ये मिट्टी बनाइए और आपके सारे प्लांट्स बढ़िया रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब आपको बस इसे मिला लेना अच्छे तरीके से। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ है। आप इसे किसी भी पौधे में डालिए, चाहे वो सर्दी का पौधा हो, गर्मी का पौधा हो, फूल का पौधा हो, सब्जी का पौधा हो या सजावट के पौधे हो, किसी भी पौधे में किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया मिट्टी, आप देखिए कितनी बढ़िया सुनहरी मिट्टी है, वो एकदम सोने जैसी लगती है। तो आप उसमें किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें कीटनाशी भी डला हुआ है, फंगिसाइड्स भी डला हुआ है, और नमी नमी को बनाए रखने के लिए कोकोपीट भी डला हुआ है, और भुरभुरी बनाए रखने के लिए इसमें बाली भी डली है, और खाद भी डली है पौधों की ग्रोथ के लिए। और मिट्टी तो है ही, इससे पौधे ग्रो करते हैं। बस आपको इसमें जरूरत है तो पानी डाल, और कुछ नहीं डालना आपको। बहुत ही बढ़िया खाद बनी है। ये जो बड़े बड़े पत्थर है इन्हें आप तोड़ दीजिए, बहुत ही बढ़िया मिट्टी है, आप भी बनाइए और मुझे भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।